हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडई असिस्टेंट मैनेजर 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें फेज वन का क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर, यानी क्वांट के 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हम यहाँ डिटेल में विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि यार पिछले सालों में एडई में किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन टॉपिक्स का एग्जैक्ट लेवल क्या था, और आप उससे ये निकाल पाएंगे कि मुझे आगे के लिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए फॉर द क्वांट सब्जेक्ट। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक एडई असिस्टेंट मैनेजर के पिछले सालों के कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन फेज वन फेज टू डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप ऐसा काम फ्री में कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। पिछले 2017, 2023, 2024 ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, एक गुजारिश ये भी करूंगा कि जब भी हम अभी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि यार ये कंसेप्ट मेरा वीक है कि अच्छा है, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करें और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। शुरू करने से पहले छोटी सी सूचना और दे देता हूं, ये एडई का फेज वन का पैटर्न होता है। तो क्वांट के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के। रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सभी के होते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिट टाइम है 90 मिनट और इसमें 160 क्वेश्चंस को हैंडल करना एक टफ टास्क है। और भी टफ तब हो जाता है जब आप कट ऑफ ट्रेंड पे जाते हो। ये फेज वन की कट ऑफ है 2017, 2023, 2024। तो आपके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग काम होगा। बट ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट क्वांट में तो ये आइडिया आ जाएगा कि यार इन टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं और इस तरीके से अपनी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इंडिविजुअल सेक्शनल जो कट ऑफ है वो भी बड़ी हाई गई थी। चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन एक डीआई है और डीआई के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, द डाटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च थ्रू 6 डिफरेंट रॉकेट्स P, Q, R, S, T and U in a country. In each rocket carried a different weight. ठीक है, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total weight carried by each of the rocket are percentage more or less than carried by rocket P. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, पहले तो देखो यहाँ ग्राफ में, लाइन ग्राफ में क्या चीजें दी गई हैं। वेट कैरिड बाय रॉकेट्स एज परसेंटेज मोर और लेस देन बाय रॉकेट पी। रॉकेट पी ने कितना किया उससे ज्यादा। द एवरेज वेट ऑफ, ये नोट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट पी इज 640 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट क्यू। एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट इज टोटल वेट कैरिड बाय द रॉकेट बाय नंबर ऑफ सैटेलाइट कैरिड बाय द रॉकेट। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि स्पेस मिल जाए हमें सोल्व करने के लिए। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले तो हम मान ही लेते हैं कि मान लीजिए जो टोटल वेट कैरिड बाय रॉकेट पी है, दैट इज परसेंटेज है तो 100 मान लो। ठीक है, कि टोटल वेट कैरिड बाय पी इज 100। ठीक है, अब क्यू का जो वेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब क्यू का वेट यहाँ देखोगे तो 5% मोर है, तो क्यू का वेट कितना हो जाएगा 105। अब अगर मैं टोटल वेट, अगर एवरेज निकालूं, क्योंकि यहां पे दिया गया है कि द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट पी इज 640 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय क्यू। अगर मैंने टोटल यहाँ 100 माना, इसको 105 माना। अब नंबर ऑफ सैटेलाइट यहाँ दी गई है 16, 20। तो मैं अगर मैं P का एवरेज निकालूंगा तो दैट इज 100/16, और अगर Q का निकालूंगा तो 105/20। ठीक है, ये आपका एवरेज आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके आगे देखते हैं कि क्या कहानी बनेगी, और दैट इज इक्वल टू 640। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो अब इसको देखो, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये किससे कट सकता है, 4, 5। ठीक है, 4, 5 और 4 चौके 16 पंजे 80 आ गया। तो 16 पंजे 80, तो ये 500, और ये 24 जा तो ये 420। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 640। तो 1 की वैल्यू आएगी, ऊपर बचेगा कितना 80। ठीक है, ये बच गया 80/80, 80/80। ठीक है, वैसे भी आप सिंपली इसको ऐसे काट सकते थे, 4 से काटा 25, 4 से गया 4, ये 5 से काटा 21, 5 से गया 4, तो 21, 5 माइनस 21, 4/4 1। तो 1 की वैल्यू 640 आ गई। तो P का जो टोटल वेट होगा दैट इज 100 इंटू 640। तो P का टोटल वेट आ गया 64,000
केजी। क्यू का 105 इंटू 640, 105 इंटू 640, तो 640 इंटू 5 कितना होता है 200, 3200, तो ये हो जाएगा 67 200, 67,200। ठीक है, अब आगे सबका निकल जाएगा ना। क्यू के बाद अगर मैं बात करूं आर, तो आर का जो वेट है वो 5% लेस है, तो मतलब 95%। एक सेकेंड, नहीं ये थोड़ा ना आर यहाँ पे ये देखेंगे आर, वहां नहीं ये आर देखेंगे, तो आर यहाँ पे कितना है 10% लेस है, तो आर का वेट 90 इंटू 640 होगा। ठीक है, सबका ही देख लो, फिर ये ऐसा आ जाएगा, तो 25% लेस है, तो ये 75 इंटू 640 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये टी देखोगे तो ये 20% मोर है, तो ये 120 इंटू 640 हो जाएगा। और अगर यू देखेंगे तो 15% लेस है, तो 85 इंटू 640 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। टोटल ये 90 से गया डबल जीरो, तो 9 4 जा 36, 157600। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 75 4 जा 300, तो 30 कैरी हो गया, 75 6 जा 450 इन प्लस 30, तो ये 480। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा कलर में दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो 120 इंटू 640 इज डबल जीरो, 12 4 जा 48, 76800। फिर ये 85 इंटू 640 दैट इज जीरो, 85 4 जा 340, 34, 85 6 जा 5110, तो 544 होना चाहिए, 5440। ठीक है, तो ये आ गया टोटल वेट बाय ईच रॉकेट, और नंबर ऑफ सैटेलाइट है 1620, तो अगर इनका एवरेज वेट निकालूं अब, तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, ये 64,000 है, तो 64,000 बाय 16, तो ये एवरेज वेट आ गया 4000। ये 67,200 है, डिवाइड बाय 20, जीरो से जीरो तो टू से गया, 2 3 जा, फिर 2 3 जा 60, 3360। ठीक है, फिर ये है 57600, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 3 45। ठीक है, कितना बच गया 12 126, 15 8 120, तो 3840। फिर ये 48,000 टोटल वेट, डिवाइड बाय 24 करेंगे एवरेज से, तो ये आ जाएगा 2000। फिर यहाँ 76800 है, डिवाइड बाय 25, तो 25 3 जा 75, फिर 18 बचा तो जीरो से गया, फिर 180 हो गया, 25 7 जा 175, और फिर 2 3072। ठीक है, और ये 54400 डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये आ गया 5440। ठीक है, तो ये हमारा डीआई सोल्व हो गया इस तरीके से। मैं फिर से दोहरा देता हूं एक बार, हमें एवरेज वेट बताया गया है कि पी का जो एवरेज वेट है वो क्यू के एवरेज वेट से 640 ज्यादा है, तो हमने मान लिया। और यहां पे जो बताया गया है वेट कैरिड बाय रॉकेट, तो मान लीजिए रॉकेट पी का टोटल वेट 100 है, तो क्यू का टोटल वेट कितना होगा, ये देखो 5% मोर, तो 105। अब एवरेज वेट निकालना है, ये तो पी और क्यू का टोटल वेट एज्यूम किया, तो एवरेज के लिए नंबर ऑफ सैटेलाइट से डिवाइड कर दो, क्योंकि यही तो बोला है उसने, टोटल वेट कैरिड बाय द रॉकेट, नंबर ऑफ सैटेलाइट कैरिड बाय द रॉकेट। तो 100 बाय 16 और 105 बाय क्यू की सैटेलाइट 20 है, तो ये 1 के बराबर आया, तो 1 की वैल्यू 640। तो पहले तो हमने पी और क्यू का 100 और 105, बाकी सारे रॉकेट्स का भी निकाल लिया टोटल वेट, फिर नंबर ऑफ सैटेलाइट से डिवाइड करके इनका एवरेज वेट निकाल दिया, किसका, ईच सैटेलाइट का। ठीक है, ईच सैटेलाइट का। चलो, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, बट देखते हैं कैसी कहानी रहेगी। ठीक है, वन बाय वन चीजों को सोल्व करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द एवरेज वेट इफ द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट आर, कैरिड बाय रॉकेट आर, आर ने कितना कितना कैरी किया 4000। ठीक है, सॉरी पी है तो आर ने कैरी किया 3840, आर ने कैरी किया है 3840, इज m% मोर और लेस देन द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट पी एंड द एवरेज वेट ऑफ द ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट टी, सॉरी कैरिड बाय पी, पी से ये m% मोर है। ठीक है भाई, तो P से अगर m% मोर है, तो P का देखो कितना है, P का कितना है भैया 4000, तो ये देखो कि ये इससे कितना मोर और लेस है, तो ये इससे 1
60, तो 164,000 का कितने परसेंट होगा भाई? 20, 40 से गया 4, तो m की वैल्यू आ गई 4। अब कह रहा है कि एंड द एवरेज वेट ऑफ द ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट टी इज n% मोर और लेस देन द s। तो n और s का देखो, तो सॉरी t और s का, तो t का 3072 है और s का 2000 है। 3072 और ये 2000, तो ये इससे कितना ज्यादा है? 1072, ये 2000 का कितने परसेंट है? तो 0, और ये 2 से गया 536 डिवाइड बाय 10, तो 53.6, तो n की वैल्यू आ गई 53.6। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ m टू n। अच्छा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना ही ले लो कि ये m है, ये n है, m 4 है और n है 536/10। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ पे देखो कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 40, ये हो गया 536, ये 4 से जाएगा 10, ये 4 से गया कितना? 4 1 13 4, फिर 2 से गया 5, 2 से गया 6 7, 5:67, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन, अब इतना तो मैनेज करना पड़ेगा भाई जैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द वेट ऑफ रॉकेट एस विदाउट सैटेलाइट इज 12.5% मोर देन द टोटल वेट ऑफ सैटेलाइट्स कैरिड बाय रॉकेट एस। ठीक है, इफ द वेट ऑफ रॉकेट एस विदाउट सैटेलाइट is 12.5% more than the total weights of satellites carried by rocket S। तो rocket S का सैटेलाइट के साथ वेट कितना है भाई? टोटल वेट है 48,000। ठीक है, तो विद सैटेलाइट है 48,000। ठीक है, और विदाउट सैटेलाइट सिर्फ रॉकेट का वेट है 48,000 बाई 12.5%, का मतलब होता है 1/8, तो इसका 1/8 6,000, तो ये 54,000। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द वेट ऑफ रॉकेट यू विदाउट सैटेलाइट इज 5% मोर देन द टोटल वेट ऑफ द सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट यू। तो रॉकेट यू ने कितना है? 54,400, 54,400, तो इसका 5% क्या होगा? 2720। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा कितना आपका? 56, नहीं 57 और 120, टोटल यू का वेट। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ रॉकेट यू विदाउट सैटेलाइट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द रॉकेट विदाउट, यानी ये वैल्यू इससे कितनी कम या ज्यादा है? तो ये 3, ठीक है, 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54,000 इंटू 100, 20 से 20, 1 से 1, 18 से कटेगा क्या? 4 से तो कट रहा है, 2 से कटेगा पहले 27, 2 से गया 156, फिर 3 से कट रहा है, 3 5 जा 3 2 जा, 3 से गया 9, तो 52/9, तो लगभग 6% आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। लगभग 9 4 जा 60, 9 6 जा 54 होता है, तो लगभग 6% आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4। ठीक है, अब मैं इसमें सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं सोल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। मैंने पूरा डाटा सोल्व करके दे दिया आपको, बाकी आपको सोल्व करना आगे। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, कौन सा ट्रू है? एल देखो सबसे पहले, द रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट टी तो द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय यू इज दिस। टी और यू, टी और यू, टी का एवरेज वेट 3072, ये 5440, 3072, 3072, 5440। अब कटेगा, जैसे ये 4 से कट रहा है, 4 7 जा, फिर कितना? 28, 27, 4 6 जा 4 8 जा, ये 4 से गया 13 और 60। ठीक है, फिर कटेगा, 83 का मल्टीपल तो नहीं है ये। ठीक है, ये 83 का एक प्राइम नंबर है, ये इसका मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी काट लो। द एवरेज ऑफ द टोटल वेट कैरिड बाय आर एस एंड टी इज 60800। एवरेज वेट, टोटल वेट, आर एस टी, आर एस और टी, तो ये 57,600, 48, 57,600, 57,600, 48 और
इसके अलावा क्या है 76800, 76800, तो ये 20, 8 6 14, 16 6 22, 2 10, 14 7 21, ठीक है। और एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 3 से तो ये गया, तो ये भी नहीं है। एवरेज ऑफ द टोटल वेट कैरिड बाय आर एस, ये 76 लिया है क्या हमने? एक सेकेंड, आर एस एन टी, तो हमने क्या लिया? आर एस एन टी 57600, 48 और 7680, ये 0 8 6 14 1 15 22 2 5 और 9 16 to 18 होगा ये। तो ये हो गया 18200 डिवाइड बाई 3, 3 से गया 60800, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट क्यू एंड द एवरेज वेट ऑफ ईच सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट आर। क्यू और आर का देखो, क्यू का 3360 है और ये 3840, तो इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं 3360, 0 14 - 6 गया 8, 7 - 3 गया 4, तो 480 kg है। इसने दिया है 380 kg, तो ये नहीं होगा। तो सिर्फ एम ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देखो, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने सोल्व कर दी, 3 क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कर दिए। अब थोड़ा सा हाथ पैर आपको भी हिलाना है, आप भी ट्राई करो कि आप कर पाते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वीडियो पॉज कर लो, आराम से बनाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डायरेक्शन है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ठीक है। 12 25 64.5 दिस। अब पहले झटके में ही देखने से ही पता चल रहा है कि ये मल्टीपल है, ठीक है। ये इनके मल्टीपल है, यानी मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लग रहा है। अब 12 से 25 पे गया तो हो सकता है इंटू 2 + 1। अब ये इसका 3 टाइम तो है नहीं, बट ये इसका 2.5 टाइम है, क्योंकि 25 इंटू 2.5 टाइम इज 62.5, में भी हो सकता है कि +2 हो। ये यहाँ पे फिर इंटू 3 + 3 होना चाहिए, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो 192.5, तो ये 196.5 की बजाय 195.5 होना चाहिए, ठीक है। 195.5। अच्छा नहीं, रोंग तो हमें बताना ही नहीं है, हमें तो मिस ये बताना है। मैं सोच गया कि रोंग बताना है हमें। चलो, क्वेश्चन ही मैंने ही ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर तो ये गलत कैसे ही हो सकता है अगर मिसिंग ही बताना है हमने तो। मैं तो ऑप्शन की तरफ अभी देखा है, मिसिंग बताना है, तो फिर ये इंटू 3 करेंगे तो ये हो सकता है कि +4 हो, तो ये नंबर डबल हो सकता है। लॉजिक तो देखना पड़ेगा। ये इंटू 3.5 करें तो 196.5, इंटू 3.5 करें तो इंटू 3 करेंगे तो 1.5, 18 19 589.5, फिर इसका हाफ करेंगे तो 0.25 और इसका हाफ हो गया 98, ठीक है। तो ये 0.75 17 और ये 18 687.75, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ भी गड़बड़ कर दी हमने, ये 3 5 या 15 है, ये 193.5 होगा, तो ये +3 था सही है। थोड़ा दिमाग ही पता नहीं कहाँ है आज, ठीक है। ये 0.5 से तो 3 की मल्टीप्लाई की नहीं ना। देखो कई बार क्या होता है कि हम गलती कर भी देते हैं ना, लेकिन हम अगर प्रोसेस से जा रहे हैं तो हमें समझ में आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ 4 कर रहा हूँ +4, तो मुझे समझ में आ गया कि यार मैंने गलती कर दी है पीछे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा गलती कर भी दो, इंसान है सारे, हो जाती है, बट मैंने कर दी तो देखो तुरंत समझ में आ गई, तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। अब ये इंटू 4 + 5 होगा, तो 7.75 इंटू 4 3, और ये 4 1 जा 4 + 3 7, 4 9 जा 36, तो ये 27 + 5 करें तो 2772, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, सिंपल लॉजिक लग रहा है देखने में ही, प्लस माइनस का ही, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है टर्म्स के बीच में। अगर यहां देखूं तो +77, यहाँ देखें तो 35 55, अगर यहाँ देखें तो 33, ये तो 11 के मल्टीपल लग रहे हैं। 7 इंटू 11, 5 इंटू 11 और ये 3 इंटू 11। तो फिर यहाँ पे अब दो तरीके हो सकते हैं यहाँ, कि 3 5 7 है, या तो ओड नंबर हो
या प्राइम नंबर हो। तो यानी या तो यहाँ 2 into 11 हो सकता है या 1 into 11 ऐड हो सकता है। अब अगर प्लस 11 करूं तो ये 264 बन रहा है, तो 264 दिया गया है। और अगर प्लस 22 करूं तो ये 275 बन रहा है। ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये 11 के मल्टीपल प्राइम नंबर के साथ भी हो सकते थे भाई। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से किया करो आप भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई फटाफट। 56, 62, 74 क्वेश्चन मार्क 1 to 4। अब देखते हैं अगेन क्या लॉजिक होगा। देखने में तो प्लस माइनस ही लग रहा है। 56 से 62 पे गए +6, यहाँ गए तो +12, अब यहाँ गए तो 6 कितना 42। ये तो कोई 6 का मल्टीपल अगर देखूं 6 2 जा 2 जा, नहीं कॉन्जुगेटिव मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर 6 को देखें तो 2 into 3, 12 को देखें तो 3 into 4, 42 को दे देंगे तो 6 into 7। हाँ लग गया लॉजिक। ये प्लस इधर क्या होगा 4 into 5, और इधर क्या होना चाहिए फिर 5 into 6। यही लग रहा है 4 into 5 20, 94, और फिर 30 लग गया लॉजिक भाई। तो राइट आंसर इज 94। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 72, 36, 54, 135 देख के ही समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है। ये इसका हाफ है तो इंटू 0.5, ये इसका इंटू 1.5 है, ये इसका इंटू 2.5 है। ठीक है, तो यहाँ इंटू 3.5 होगा। तो 135 इंटू 3 405.5 करोगे तो 67.5, तो ये 472.5 दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई फटाफट से, वीडियो पॉज करके खुद से भी बनाया करो हमेशा। ठीक है, देखो क्या है। 73, 100, 131, 178, 289, क्या लॉजिक हो सकता है। प्लस माइनस ही लग तो रहा है, डिफरेंस लेके देख लेते हैं। +27, +31, +7, 8 - 1 गया 7, 7 - 3 गया 4, +9 - 8 गया 1, 8 - 7 गया 1, प्लस दिस। इससे तो कुछ लग नहीं रहा। एक बार और डिफरेंस लेके देख लो। +4, +16, +64, ये कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 4 की पावर 1 होता है, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3। अगर 4 की पावर 4 कर दें तो 256 क्या बन रहा है। अगर इसमें ऐड करें तो 367, अगर इसमें ऐड करें तो 11 गया 300, इसमें से 11 गया 356, तो 656 होना चाहिए। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, क्या है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन 6 बॉक्सेज P, Q, R, S, T एंड U इज 90। P है, Q है, R, S, T, U, इनमें टोटल बॉल जो है वो 90 है। द नंबर ऑफ बॉल्स इन U इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉल्स इन P। U में जो बॉल है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ P है। एंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन एस इज थ्राइस द नंबर ऑफ बॉल इन टी। एस में जो है वो थ्राइस द नंबर ऑफ टी है। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन क्यू एंड यू। क्यू एंड यू के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉल्स इन आर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन एस टू यू इज 6:5 एंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन आर इज 8 लेस देन दैट ऑफ एस। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब देखो ऐसे सवालों में ना सबसे पहले क्या करो, सबको एक वेरिएबल में चेंज कर लो। एस और यू, अगर ये 6x और 5x है, मैंने कहा कि एस 6x है और यू जो है वो 5x है। ठीक है भाई, तो एस अगर 6x है तो 6x इज इक्वल टू 3t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2x, तो t आ गया 2x। ठीक है, अब अगर s जो है वो 6x है तो r कितना आ गया भाई 6x - 8। ठीक है, अब r अगर 6x - 8 है तो यहां वैल्यू पुट कर ले। ठीक है, अगर q प्लस u कितना है 5x, और इसका डबल 2r हो जाएगा ना, तो 12x - 16, ये उधर जाके माइनस होगा तो ये बच गया q 7x - 8। ठीक है, 7x - 8। अब ये 6x - 8 है, ये 16 होगा, सॉरी 12x डबल होगा ना 16 होगा। ठीक है, तो ये 7x - 16, तो P कितना आएगा, P इज इक्वल टू 2u, तो u कितना है 5x इज इक्वल टू 2p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2.5x।
ये आ गया 2.5x। ठीक है, अब सबका सम करो, देखो 7 13 और 19 21 26, तो 28.5x माइनस 16 और 8 24, दैट इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90 प्लस 24, तो 114 डिवाइड बाय 28.5, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर 5 से गया 2, 5 से गया 5 5 जा, और 5 5 जा, फिर 3 5 7 जा, ये गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो ये 2.5 एक्स इंटू 4, तो ये होगी 10, ये 4 इंटू 7, 28 माइनस 16 12, 24 माइनस 8 16, ये 24, ये 8 और ये 20। देख लो एक बार, 22 38 42 62 70 90। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन अब इस पे, क्वेश्चन नंबर 11, द बॉक्सेज आर एस एंड यू कंटेन व्हाइट एंड ब्लैक बॉल। ठीक है, जो बॉक्स आर एस यू है, इनमें व्हाइट और ब्लैक बॉल है, व्हाइट बॉल है और ब्लैक बॉल है। इफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन आर एस यू इज, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 50 50 एंड 70%। तो आर एस यू के अंदर बॉल देखो भैया कितनी है, आर एस में 16 24 और 20, 16 24 और 20, तो इसका 50% 8, इसका 50% 12, इसका 70% 14। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक बॉल बची 8, यहाँ ब्लैक बॉल बची 12 और यहाँ ब्लैक बॉल बची 6। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो 8 और 12 20 26। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो 11 का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन टी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन आर एंड पी टुगेदर। तो आर एंड पी में कितनी बॉल है भाई, आर में 16 है और यहाँ 10 है, पी में 26 और टी में 8 है। ठीक है, तो टी की बोट 8 है, ये 26 है, तो 8 बाई 26 इंटू 100, तो 2 से गया 4, 2 से गया 13, तो 400 बाई 13, 13 3 जा 39, 0 30 पॉइंट समथिंग परसेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट टू ब्लैक बॉल इन क्यू एंड एस इज दिस। क्यू एस, क्यू और एस में टोटल नंबर ऑफ बॉल देखो पहले, क्यू और एस, क्यू में 12 है, एस में 24 है, 12 और 24। अब वो कह रहा है कि व्हाइट टू ब्लैक का जो रेशियो है, व्हाइट टू ब्लैक, ये 1:3 है और यहाँ 3:1 है व्हाइट टू ब्लैक। इफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन क्यू एंड एस टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन क्यू एंड एस टुगेदर। तो निकाल लो यार, 1 + 3 4, 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 4, तो ये 4 नहीं 4, 1 की वैल्यू 3, तो व्हाइट 3 ब्लैक 9, 3 + 1 4 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 6, तो ये 18। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन क्यू एंड एस, तो ब्लैक इन क्यू एंड एस, तो ब्लैक 9 और 6 15 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो 3 + 18 21 इंटू 100, 3 से गया 5, 3 से गया 7, तो 500 बाई 7, 7 7 जा 14 एंड 71 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो मुश्किल नहीं था, ठीक है, आराम से बना सकते हो। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के लिए व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल है, आराम से हो सकते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। आप वीडियो पॉज करके सोल्व करिएगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अब रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं, आप लोग सामने नहीं हो तो मैं थोड़ा पेस में ही करवा रहा हूँ सोल्व। देखो, ये बोर्ड मास रूल याद रखो। बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन। ये पहले 8 से गया, 8 8 जा 64, 8 2 जा, तो ये 5 8 जा 5 2 जा 410 माइनस, ये 8 से जाएगा 15 7, और ये इंटू 3 करेंगे तो 3 7 जा 21 45 47। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू प्लस क्वेश्चन मार्क, दैट इज इक्वल टू 73 प्लस 4 9 जा 36 27। ठीक है, तो ये 71 माइनस 61 इधर आके प्लस का 61 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 3 + 6 9 + 1 10, 7 14 21 2 2 4 410, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सोल्व करो। ये तो ऐसे ही चुटकी वाले, चुटकियों वाले सवाल हैं भाई,
इनको तो देखते ही ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इनमें भी मुश्किल थोड़ा ना आएगी। ये देखो 42 इंटू 62, 42 टू जा 84, 46 6 दूनी 12 24, 252 8 260, माइनस ये 19 से गया 19 6 जा 114, फिर 19 3 जा, फिर ये 7 से गया 9 माइनस 9, और प्लस का 255 26, और 2600 टू 2800, 2800 समथिंग आएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना पूरा एग्जैक्टली थोड़ा ना जाना है, पता चल गया 2800 की रेंज में है, लगाओ और निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखो 13 1 जा 13, 13 7 जा 91 92, क्योंकि पेपर में आपको 90 ही मिनट है, 160 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आसान है पेपर। देखो 33% ऑफ दिस, तो 14 माइनस 162, इसका 1% होगा 14, 14 3 जा 42, 42 और 4 462, ठीक है, और इनटू इनटू इसके साथ ही 22 का स्क्वायर 484, तो माइनस 440, तो ये बन जाएगा 44, और ये पूरे के डिवाइड में 132, 22 से गया, ये गया 3 से, 3 से ये जाएगा 3 1 जा 5 4, ठीक है, तो 923, 162 150 माइनस का 8, तो 915, 915, गड़बड़ कर दी क्या कहीं? देखो दोबारा से, जल्दबाजी के चक्कर में हमने ही गड़बड़ कर दी क्या? 44 डिवाइड बाय दिस, तो ये 1/3, 1/3 ऑफ दिस 462, चौदह, ये 42 4 42 और 4 46, ये भी सही है। फिर ये 3 से गया 54, तो 154 162, तो माइनस का 8, तो इसमें से माइनस का 8 गया, यही होना चाहिए 915 ही, ठीक है। चलो फिर भी मे भी हो सकता है कि नन ऑफ दीज हो आंसर, या मैंने कहीं गलती कर दी हो तो माफ करना यार, ठीक है। एक बार आप लोग भी चेक कर लो, 13 1 जा 1, 13 7 जा 91 92, माइनस 62, तो इसका 330, और 1 4 दिए 12, 4 दिए 12 और एक 13, तो 2 4 462, ये 22 का स्क्वायर 484 माइनस 440, तो 44 और डिवाइड बाय 132, तो ये 13 से जाए, बस इतना ही आएगा। चलो, गलती हो तो आप भी माफ करना, चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि ये हजम सा नहीं होता ना नन ऑफ दीज आंसर। चलो, 5% ऑफ 31 का स्क्वायर इज 961, 25 का स्क्वायर इज 625 इनटू, ठीक है, फिर ये 12 का स्क्वायर इज 144, और ये 64, तो इसका 5% लेना है पूरे का। 11 माइनस 5 गया 5 गया 6, फिर ये बच गया 5, 5 माइनस 2 गया 3, और 9 माइनस 6 गया 3 इनटू, ये बचेगा 80, तो इसका हमें लेना है 5%, 5% का मतलब 5/100, ठीक है, तो 5 से गया 20, 20 से गया 4, तो 144, तो 1344, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 3/175 इंटू 3500% ऑफ 700 माइनस दिस, तो 3/175 3500% ऑफ 700 माइनस 144, तो ये एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है, ये 175 से गया 2, फिर ये एक जीरो से एक जीरो काट लो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 420 माइनस 144, तो 300 माइनस 24, तो 276, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जल्दी होने वाले क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखो अब मिसलेनियस टाइप के थोड़े क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 25% ऑफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल है, ये लार्जर सर्कल है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस से 25% है, का 25% है, अगर ये 4 है तो ये 1 है,
इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 3/8 ऑफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, ये स्क्वायर है, अगर इसकी साइड ये 4x है और ये x ही है, तो इस स्क्वायर की जो साइड है दैट इज 3/8 ऑफ 4x, ठीक है, मतलब 3/2x। if area of square is this, then find the difference between the circumference of both circle। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 3/2x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये 9/4 है तो ये 4/9 है, 16, 16 4 जा 64, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो ये रेडियस होगी 32, ये हो गया 8। अब दोनों की सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, तो इनमें डिफरेंस बताना है, तो 2π, रेडियस का डिफरेंस कितना है 24, ठीक है, तो 48π, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टी कंप्लीट्स ए वर्क इन 5 days, टी किसी काम को 5 days में कंप्लीट करता है, यू कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 4 days, यू करता है 4 days में, एंड वी टेक 6 days टू कंप्लीट इट, वी करता है 6 days में। मान लीजिए टोटल वर्क कितना, सभी का एलसीएम ले लो, चलो 120 यूनिट, एलसीएम ना लो मल्टीपल वैल्यू ले लो, 120/4, इसकी एफिशिएंसी 24, इसकी 30 और इसकी 20, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर दे गेट दिस टू कंप्लीट, देन हाउ मेनी मच अमाउंट यू एंड वी गेट। अब भैया जो पैसा डिवाइड होता है ना वो हमेशा एफिशिएंसी पे डिवाइड होता है, तो 24 30, 54 20, 74, इस 74 की वैल्यू 2775 है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हाउ मच अमाउंट डज यू एंड वी गेट, यू और वी को कितना पैसा मिला। 24 30 20 कटेगा क्या, 39 से ही कटना चाहिए, कटे तो 2, 39 से कट गया, 39 7 जा 7 9 जा 63, 21 27, ठीक है, 39 7 जा, और ये 4 145, 39 5, नहीं नहीं कटेगा, और तो कट ही नहीं रहा फिर किसी से। 120, 24 पंजा 120, 30 चौका 120, 20 छक्का 120, 2 2 4 3 7 74, they get to complete the work, how much amount does you and v get। तो अगर मैं टी यू वी इनकी एफिशिएंसी देखूं 24 30 और 20, ठीक है, तो 2 से ही जाएगा 12, 2 से गया 15, 2 से गया 10, 27 37 की वैल्यू 2775, तो 37 किससे गया भाई, 37 8 से तो जाएगा नहीं, 7 से, तो 277 7 7 जा 49, 21 4 25, 17 -9 गया 8, 5 185, फिर गया 5 से, तो आ तो गया, फिर हमारा यहाँ क्यों नहीं कट रहा था। डेसिमल में ही आना था, चलो कोई बात नहीं, यहीं से आ गया 75, 1 यूनिट की वैल्यू, तो u और v, तो इंटू 75 इंटू 75, तो इसका तो 750 आ रहा है v का, और ये 15 5 जा 75 105 112, तो 1125 और 750, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 भाई, बनाओ। द एवरेज स्कोर ऑफ सर्वेश जमाल एंड टॉम इज 45, सर्वेश जमाल और टॉम इनका एवरेज है 45 इंटू 3, तो ये बन गया 135। लियाम स्कोर 15 मार्क्स मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ दिस, ठीक है, लियाम का इनके एवरेज से 15 मोर है, तो कितना हो गया 60। आगे कह रहा है सर्वेश स्कोर्ड 10 मार्क्स लेस देन लियाम, तो सर्वेश का इससे 10 मार्क्स लेस है, तो 60 - 10 50, एंड 5 मार्क्स मोर देन टॉम, टॉम सर्वेश से फिर 5 लेस हो जाएगा 45। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 4 पर्सन्स, तो सर्वेश जमाल टॉम 135 और लियाम 60, तो फिर क्या दिक्कत थी इसमें, 135 + 60 ÷ 4, ये भी निकालने की जरूरत ही नहीं है,
तो ये 195/4, तो 50 से थोड़ा सा लेस होगा। 4 4 जा 16, 35, 4 8 जा 48.75। तो 23 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 48.75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए बोट कवर्स x प्लस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कवर कर रही है x प्लस 20 किलोमीटर, और x माइनस 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम x माइनस 5 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 300% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से 300% मोर है, तो ये 100 है तो ये 400 है, तो जो स्पीड है वो 4:1 में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन किलोमीटर। अब एक तरीका तो ये है कि सिंपली अगर मैं कहूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी ये 4, अगर a है ये a है तो दोनों का सम 5a, और अपस्ट्रीम स्पीड देखूं तो 4a माइनस 1 3a। ठीक है, तो यहाँ 5 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, और यहाँ 5 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये x प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 उधर जाके 25a माइनस 20, और x इधर जाके हो जाएगा 15a प्लस 5, क्योंकि x x आगे तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 25 इधर आके माइनस हो गया 10a, ये उधर जाके 25, तो a की वैल्यू आ गई 25/10, 25/10 यानी 2.5, तो ये कितनी आ जाएगी 10 बोट की स्पीड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो डाउन अपस्ट्रीम स्पीड आ गई कितनी 12.5 डाउनस्ट्रीम, सॉरी, और डाउनस्ट्रीम 5 आवर्स में कितना कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस 20। ठीक है, तो ये 62.5 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई 42.5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ए शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ आर्टिकल एल, वीडियो पोज करके आप भी बनाना। ए शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ आर्टिकल एल एट 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 100 है तो एमआरपी कितना है भैया 60% अबव यानी 160, एंड सोल्ड इट एट 3/4 ऑफ द मार्केट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इसका 3/4 लोगे तो इसका 3/4 इज 120। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम, ये आर्टिकल एल की कहानी है, अब जो आर्टिकल एम है कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम इज 40% मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम, तो इसका सीपी इज 140, एंड द प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल इज दिस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एम। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दोनों में 950 है। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना है 20। ठीक है, तो 20 की वैल्यू होगी, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां से कितना है 20, 20 की वैल्यू होगी 950, तो अगर 20 की वैल्यू 950 है तो 140 की वैल्यू क्या होगी भाई, 140 की वैल्यू पहले इसका सीपी निकाल लो ना, तो इसका 7 टाइम 140 क्या होगा इसका 7 टाइम, तो इसका 7 टाइम करेंगे 0 7 5 जा 35, 63 और 3 6650, तो इसका सीपी आ गया 6650, और इस पे भी प्रॉफिट 950 का है तो 7600 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हरीश इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन 2 स्कीम्स यू एंड वी, हरीश सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है 2 स्कीम यू और वी में। स्कीम यू ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर, स्कीम वी ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% per annum for 3 years. If the difference between the interest received from both is this, then find the total amount invested by हरीश। सेम अमाउंट कर रहा है, अगर यहां भी 100 रुपीज लगाए, अगर यहां भी 100 लगाए, ठीक है, तो यहां से कितना इंटरेस्ट मिला 45%, तो 100 का 45 45, यहां से 10% से 33.1%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो दैट इज 33.1%,
तो ये आ गया -33.1, दैट इज इक्वल टू कितना है 1785। तो ये कितना बच गया भाई, वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 33 12, तो 11.9 इंटू 10। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये तो वन की वैल्यू आई, टोटल तो 200 है, तो इंटू 200 कर दो। अब ये 17 से गया 105, 17 7 जा, फिर 7 से गया 15, 15 2 जा, तो 30,000 आ गया भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर दिए ना। 11.1144 945, 17 7 119, 17 1 0, 17 5 85, फिर 7 से गया 15 7 105, तो 30,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 27 से 30 आप भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको लगे कि आंसर पर सही है मेरे अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट, 27 से 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन्स टू क्वांटिटीज एज 1 and 2, यू हैव टू सोल्व बोथ इक्वेशंस एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का होगा 676, तो एक्स की वैल्यू कितनी 26 प्लस माइनस 26। ठीक है, दो रूट आएंगे एक्स के, तो एक प्लस का 26 और एक माइनस का 26। इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो 17y², ये उधर जाके ऐड होगा तो 442y, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 17 दूनी 34, 10 17 छिके 102, तो y के दो रूट आगे 0 और 26। अब ये जो जीरो है इन दोनों के मिडल में फंस गया। ठीक है, एक रूट x का बड़ा है एक छोटा है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये भी थोड़ा ध्यान रखा करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अगर ये बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। बी पॉजिटिव है, सॉरी बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और बी चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये देखो, इस इक्वेशन के दो रूट ऐसे सोचो जिसका सम तो -26 हो, प्रोडक्ट 144, तो -18 और -8, तो x की वैल्यू आ गई 18 और 8। यहां से माइनस का 38 और ये 360, ये 18 और ये 20, तो y के रूट आ गए 18 और 20। यहां मैं आपको सिर्फ सोल्व करवा रहा हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें बेसिक से सीखनी हो ना, हमारे इसी चैनल पे क्यूआरई की प्लेलिस्ट है, उसमें क्यूआरई 360 डिग्री के नाम से लेक्चर होंगे, वो देख लो। ठीक है, अब इनमें रूट में बनाओगे रिलेशन, तो x की वैल्यू 18 और 8 है। अब ये जो 18 है ना, ये इसके इक्वल इससे बड़ा है, 20 तो दोनों से बड़ा है भाई, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। x प्लस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab माइनस एक्स माइनस 187 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया x² प्लस 9x माइनस का 162 दैट इज इक्वल टू 0। और ये बन गया भाई 3y² प्लस 22y माइनस का 16। बस इतना सा ध्यान रखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। जब दो इक्वेशन ऐसी हो ना जिनमें दोनों का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनमें कभी भी रिलेशनशिप नहीं बनता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है। तो पहली इक्वेशन 20x² माइनस 16x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 5y² माइनस 18y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां से रूट का सम -16 प्रोडक्ट 3 इंटू 20 60, तो -10 -6, तो x की वैल्यू 10 और 6 डिवाइड बाई 20, तो 2 से गया तो ये 0.3 और ये 0.5,
ठीक है, यहां से देखो सम -18, प्रोडक्ट 16 इंटू 5 80, तो ये भी -10 -8, तो y के रूट होंगे 10 और 8 डिवाइड बाय 5, तो एक 2 आ गया और एक 1.6, तो दोनों बड़े हैं इनसे, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये एक आसान वाला डीआई है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान वाला डीआई है, तो आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन मैं सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार आप लोग भी ट्राई करो, हरी अप गाइज, आप भी ट्राई करें फटाफट। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The given below table shows the total number of students in 5 different schools L, M, N, O and P, and also the ratio between the number of boys and number of girls in these 5 different schools. तो ये स्कूल है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये रेशियो बिटवीन बॉयज टू गर्ल्स है, तो यही ले लो ना सारा यार। ठीक है, कि बॉयज गर्ल्स एल एम, ये ऊपर ही ले लो फिर, इतना भी क्या। 5 + 2 7, 7 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 40, तो बॉयज होंगे 200, गर्ल्स होंगी 80। 12 + 1 23, तो 1 की वैल्यू 10, तो ये 120, ये 110। 3 + 4 7, 7 की वैल्यू 1 की वैल्यू 30, तो ये 90, ये 120। 11 1 की वैल्यू 30, तो ये 180, ये 150। 550, तो ये 100 और ये 150। तो ये तो आगे बॉयज एंड गर्ल्स। अब कह रहा है कि गर्ल्स वेयरिंग डिफरेंट कलर ऑफ हेयर क्लिप इन स्कूल एंड हेयर क्लिप्स, ठीक है, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, वायलेट, स्काई ब्लू, एन के अंदर, तो एन के टोटल स्टूडेंट है 210। ठीक है, 210, तो इसका 100% इज 210, तो 1% इज 2.1, तो 20% इज 42 ब्लू, ब्राउन कितना 25%, तो 210 का 25%, 105, 105 का हाफ, 4 से गया यार 52.5, 15%, तो 21 और 10.5, तो 31.5, 30% इज 63 और ये 10% इज 21। तो ये स्कूल एन में गर्ल्स ने जो हेयर क्लिप पहने हैं वो आ गया, और यहाँ बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, इसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स सेम इक्वल है, सम दोनों का, और बाकी ये दे रखा है। चलो क्वेश्चन देखो फिर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एल, एम एंड एन टुगेदर। गर्ल्स एल, एम और एन में गर्ल्स 80, 110, 120, तो ये हो गया 200, 310। नंबर ऑफ बॉयज इन एल, एन एंड पी, नंबर ऑफ बॉयज एल, एन एंड पी 200, और ये 90 और ये 100, तो ये हो गया 390, तो दोनों का डिफरेंस ही बताना है, तो 80, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वियर ब्राउन हेयर क्लिप्स इन स्कूल एन, ब्राउन इन स्कूल एन, स्कूल एन में ब्राउन, ब्राउन कितने 52.5। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु वियर ब्लू हेयर क्लिप इन स्कूल एन, ब्लू, ब्लू है 42, तो ये 42 का कितने परसेंट है इनटू 100, डेसिमल के नाम का 10, 5 से गया 2, 5 से गया 1 0 5, फिर 2 से गया 50, 21 से गया 2, 21 से गया 5, 2 से गया 25, तो 125%, तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 125, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एल, एम, ओ एंड पी, बॉयज एल, एम, ओ एंड पी, बॉयज 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 एल, एम, ओ एंड पी, तो एन को छोड़ दो ना, ये 90 छोड़ दो बस, 200, 120, 320 और 180, 500, 100, 600, तो एवरेज के लिए 600/4, तो 150, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए
ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप करेंगे। वैसे तो 1 सेकंड में हो जाएगा, आसान है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपनी भागीदारी दिखाएं। चलो नेक्स्ट, 36 से लेके 80 तक फिर आपके जो हैं क्वेश्चन है अर्थमेटिक के। While starting a business, the investment done by Praxi was rupees 800 more than that of Anika। ठीक है, ये प्राक्सी है या अनिका है, अगर इसकी एक्स है इन्वेस्टमेंट तो इसकी एक्स प्लस 800 है। आफ्टर 4 मंथ अनिका इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट बाय 20%, while Praxi decrease her investment by 25%. Find the initial investment done by Anika if the ratio between the annual profit share of Praxi and the total annual profit earned by annual profit है, मतलब 12 मंथ। तो अनाक्सी ने 4 मंथ के बाद इंक्रीज किया, तो 4 मंथ तो इसका इतना लगा रहा, फिर 20% का इंक्रीमेंट, तो अब उसकी 1.2x होगी बाकी के 8 मंथ के लिए। प्राक्सी ने 25% डिक्रीज किया, तो ये 4 मंथ लगा। अब इसका 25% डिक्रीज करोगे तो 0.75x प्लस 600, ये लगा बाकी के 8 मंथ। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा, दैट इज 15:32। ठीक है, अब ये 4x प्लस 3200 प्लस ये 8 इंटू 0.75 6x प्लस 4800 डिवाइड बाय 4x प्लस 9.6x, दैट इज 15/32। ठीक है, 6 4 10, 1 सेकंड भाई, 10x प्लस 48 और 3 78 8000 बाय ये कितना 13.6x, दैट इज इक्वल टू 15/32। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। चलो अगर 10 कॉमन निकाल लूं तो 320 इंटू एक्स प्लस 800 और डिवाइड ये दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 15×6 = 90, 9 45 9 54 5 15 5 20 204x। तो ये कैंसल आउट करो, कुछ 4 से गया 80, ये 4 से गया 51x। अब ये 80x माइनस 51 है, ये तो नेगेटिव बच गया यार, ऐसे थोड़ा ना होगा। फाइंड द इनिशियल डन बाय अनिका इफ द रेशियो बिटवीन द एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ प्राक्सी एंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द, अरे यार अंधे होके नहीं चलना चाहिए भैया। ठीक है, कई बार पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, और मुझसे सीख ले लो ये आप इस वीडियो से। ये बोला है उसने कि टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, और हमने अनिका का ले लिया। 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये 15:17 होगा, क्योंकि ये टोटल है, तो 32 माइनस 15 17 बचेगा। चलो यार खाम खा की मेहनत। 10x प्लस 8000, ठीक है, और इंटू 17 दैट इज 13x, तो ये 204x आया था। तो ये 170x इधर आके माइनस होंगे तो 34x, और ये 8000 इंटू 17, 17 से गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 4000। तो पूछ क्या रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डन बाय अनिका, तो दैट इज 4000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अनामिका एंड बबलू इज 6:7 आफ्टर 8 year। ठीक है, आफ्टर 8 years अनामिका और बबलू 6:7 में होंगे, एंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अनामिका बबलू एंड चारू आर दिस। तो अनामिका बबलू और चारू, अगर इनकी 28 इंटू 3 करूं तो 84। इफ अनामिका इज 2 year एल्डर देन देवेंद्र, 2 year एल्डर देन देवेंद्र, तो अनामिका इज देवेंद्र प्लस 2, एंड बबलूज प्रेजेंट एज इक्वल टू द एज ऑफ चारू आफ्टर 12 year। ठीक है, बबलू की प्रेजेंट एज ऑफ चारू आफ्टर, बबलू इज इक्वल टू एज ऑफ चारू आफ्टर 12 year। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ बबलू एंड देवेंद्र आफ्टर 1 year। चलो गुड। अब आफ्टर 8 year इनकी 6:7 में है। ठीक है,
और ये देवेंद्र चारू आ गया। और अगर मैं इनकी प्रेजेंट एज लूँ, ये कहूँ कि ये 6x है, ये 7x है, तो ये 6x माइनस 8, ये 7x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लो 6x माइनस 8 और बबलू की 7x माइनस 8, और चारू इज इधर जाके बबलू माइनस 12, तो बबलू 7x माइनस 8 और माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 84। 7 7 14, 6 20x 84, 8 8 16 और 20 36 ऐड होगा, तो x इज 120/20, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो प्रेजेंट एज आ गई इनकी 6 6 जा 36 माइनस 8 28, 6 7 जा 42 माइनस 8 34। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइंड द एवरेज एज ऑफ बबलू एंड देवेंद्र आफ्टर 1 ईयर। तो बबलू है 34, ये 28 है, तो देवेंद्रा की कितनी हो जाएगी 28 माइनस 2, तो देवेंद्र आ गया 26, और 26 आफ्टर 1 ईयर, तो ये 35 और ये 27, तो 35 प्लस 27 डिवाइड बाई 2, 62/2 31 ईयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन कंटेनर एम इज 12:13। एक कंटेनर एम है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दैट इज 12:13, एंड द रेशियो मिल्क टू वाटर इन कंटेनर एन दैट इज 7:4। इफ कंटेनर एम एंड कंटेनर एन आर फिल्ड इन कंटेनर ओ, देन फाइंड द रेशियो मिल्क टू वाटर इन ओ। तो पहले इनको इक्वल कर लो, जैसे ये टोटल 25 है, ये 11 है, ये इक्वल होना चाहिए, तो इसको पूरे रेशियो को 11 से इसको जब भी मिक्स करना हो ना पहले इक्वल कर लिया करो। ठीक है, तो ये मिल्क और वाटर, ये 11 से मल्टीप्लाई किया 132, ये 143, ये 25 7 जा 175, ये 100, तो ये बन गया 243, और ये 7, ये 307। ठीक है, तो 307243 ये तो है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो अगेन नन ऑफ दीज हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब ये दो क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन नंबर 40, ये फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, 39 और 40 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट पेपर का डिस्कशन था। एक आध जगह मेरा दिन अच्छा नहीं था, मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मतलब हमारे एडई की प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही है और मुझे एडई के लिए एक सोर्स चाहिए, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। और कोर्सेज के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे टाइप करना है edutap.in। ठीक है, और यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाने के बाद आपको एडई के कोर्सेज हमारे दिख जाएंगे, ये सबसे नीचे। ठीक है, ये आपका एडई का कोर्स है। तो एडई के कोर्स में जाकर के आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे। आप हमारे गोल्ड कोर्स में आ सकते हो, सिल्वर कोर्स में आ सकते हो, तो इनमें इनरोल कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ये फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए गोल्ड, और सिल्वर में सिर्फ फेज 2 होता है हमारा। ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सीखने को मिला होगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कैसे गलतियां जैसे हमने भी करी, हमने भी सीखा। बट एक दो गलती हुई है मुझसे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।